घनमूल बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, ये हमको क्या करना है, ये देखो, इसका इकाई अंक हमको क्यूब का चेक करना है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना आता है 8, 3 का क्यूब 27। देखो इसमें क्या करना था 27, 4 का कितना आता था 64, 5 का कितना था 125 और 6 का 216। यही जो हमको इकाई अंक है, ये सबको हमको याद रखना है। 7 का 343 यानी 3, 8 का 512 यानी 2, 9 का कितना हो जाएगा दोस्त, यानी 900 यानी 9 हो जाएगा, और 10 का कितना 1000 जीरो हो जाएगा, और 11 का कितना हो जाएगा ये 1331 यानी 1। यही सब याद करके हम लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरह देखो दोस्त, हम लोग मान लो कि हम लोग जैसे देखो, हम लोग क्या सीखे थे, वर्ग सीखे थे। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट निकालने हम लोग सीखे थे। तो क्या करते थे हम लोग उसमें, जैसे 4 किस में आता था, एक तो 2 में आता था, और देखो 8 8 64 यानी 8 में आता था। ये देखो 2 डिजिट का कहानी खत्म। अब 10 देखो किसके परफेक्ट स्क्वायर के पास था, तो यानी 3, उसका अगला गुना करते थे 4 से, 4 तिया 12। इससे देखो छोटा आया तो हम लोग क्या करते थे, इसमें लगा देते थे, यानी इसका किसका निकल गया दोस्तों 32 का, ये वर्गमूल होता था। उसी तरह हम लोग घनमूल में ये जो है इकाई डिजिट चेक करके हम लोग आसानी से पता कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखो, ये देखो 7 किस में आता है, देखो 3 में 7 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, 3 यहाँ लिख लिए। अब देखो इसमें कितना डिजिट खत्म करेंगे, 3 डिजिट, कितना करेंगे 3 डिजिट करेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये 3 डिजिट खत्म करेंगे, तो देखो 2 किसके क्यूब के पास है, 1 है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका वर्गमूल 13 हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे इस तरह का घनमूल। जैसे देखो 7 किस में आता है, इकाई अंक चेक करो, 7 देखो सिर्फ 3, ये स्क्वायर रूट से भी आसान है क्यूब रूट तुम्हारा। जैसे देखो इसमें है, अब इसका देखो 3 डिजिट खत्म, ये किसके क्यूब के पास है, यानी क्यूब के पास रहना चाहिए। देखो तो 2 का क्यूब 8, यानी इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों 23 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखो ये किसके क्यूब के पास है, यानी सिर्फ तो इकाई अंक एक ही में आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये 3 डिजिट खत्म। अब देखो 29 किसके क्यूब के पास है, यानी 3 का, 30 का 31 आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखो आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को दोस्तों समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो देखो एक किस में है, तो बस एक में है। अब देखो ये 3 डिजिट का खत्म करो। अब देखो 216 किसके क्यू के पास है, 226 है। ठीक है, तो आशा करो दोस्तों ये 6 के पास है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 61 हो जाएगा। आगे देखो 3 किसके क्यूब के इकाई अंक में है, तो ये 7 का है, तो 7 लिख लिए। अब 3 डिजिट इसमें क्या करेंगे, हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये 300 किसके क्यूब के पास है, 300 किसके क्यूब के पास है, 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, यानी 300 से कम होना चाहिए। देखो 6 का 216 आता है, और 7 का 343 होता है। ठीक है, जो देखो अगर 7 का लगाएंगे तो 300 से ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना का लगाना पड़ेगा हमको 6 का, यानी ये हो जाएगा। दोस्त आप कैलकुलेटर में गुना करके चेक आसानी से कर लेना, आंसर वही आएगा। अब देखो 8 किसके क्यूब के अंत में आता है, 8 तो चेक कर लो, तो देखो 2 में आता है, देखो 2 लिख दिए। अब देखो यहाँ से तुम क्या करना, 3 डिजिट खत्म करना। अब देखो 1061 किसके क्यूब के पास है, 10 यानी कि 1000 के पास है, तो इसका आंसर 102 हो जाएगा। अगर दोस्त आप लोग समझ गए हैं तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए।